पूरे इंडिया के पेंशनर को इकट्ठा करेंगे और अपनी ताकत को दिखाएंगे। तो ऐसा इनको कमजोर न समझें। ये समाज को पथ प्रदर्शन करने वाला संवर्ग है। सबका साथ सबका विकास, विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो ये तो तय मानिए आप कि हम लोग जो है सपरिवार इस चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे, इनका विरोध भी करेंगे। क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है कि पेंशनर कोई भीख नहीं मांगते, पेंशनर का हक बनता है। मध्य प्रदेश राज्य में पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये कहा जाए कि पेंशनरों के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है, बारंबार हठधर्मी की जा रही है राज्य सरकारों के द्वारा। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जितना अहम रोल सरकारी कर्मचारियों का होता है वह, लेकिन आज मध्य प्रदेश में वह सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपने हक की लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। एरियर्स की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी बीते 24 साल से सरकार से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके आज तक उन्हें 4% जो महंगाई भत्ता है वह नहीं मिल पाया। और इस मुद्दे में आज हम बात करने के लिए मौजूद और हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश सरकार के रिटायर कर्मचारी जो पेंशनर्स हैं, और लगातार वह अपनी बात जो है हर फोरम पर आप लोग करते आए हैं। सर, क्या वजह है कि आप लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि आपका जो केंद्र के कर्मचारियों की तरह जो है वेतन भत्ते मिले, लेकिन आज तक मध्य प्रदेश सरकार जो है वो नहीं दे पाई है? पेंशनर्स जब भी हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन हुआ है तो उसमें पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) वर्ष 2000 से आज तक विलोपित है। हमारे पेंशनर्स की डीआर के लिए हमें मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ से अनुमति लेता है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लेता है। इस प्रकार हमारे पेंशनर्स परेशान रहते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा नहीं दी गई है। केंद्र के समान या शासन जो भी अपनी नीति चाहे, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत या पेंशन बीमा योजना के तहत इनको निश्चित रूप से कुछ न कुछ सुविधा मुहैया कराए। और आज सबसे बड़ी ज्वलन समस्या हमारे सामने है डीआर की। केंद्र का डीआर 50% हो गया है, अभी हम 42% पर हैं। हमें हर बार डीआर के लिए पेंशनर्स को शासन के समक्ष गिड़गिड़ाना पड़ता है, और हमारा डीआर 6 महीने 8 महीने बाद में दिया जाता है और एरियर्स हमें उसका भुगतान नहीं होता है। तो ये हमारे पेंशनर्स को ये हमेशा नुकसान होता है। और आज हमारे जो साथी 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनने निर्धारित सेवा 1 वर्ष की पूर्ण कर ली है, उन्हें वेतन वृद्धि लगाकर उनकी पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने बहुत से आदेश कर दिए हैं, शासन ने अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आदेश कर दिए हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार भी शीघ्र अपना आदेश करे और हमारे पेंशनर्स का 32 माह और 27 माह का एरियर्स लंबित है, जो शीघ्र भुगतान किया जाए। क्या वजह है कि आप लोग जो है सरकार एरियर्स का जो भुगतान होना चाहिए वो समय पे नहीं हो पा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में जो है आदेश भी हो गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या लगता है? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये कहा जाए कि पेंशनरों के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है, बारंबार हठधर्मी की जा रही है राज्य सरकारों के द्वारा। और पेंशनर आज भी एक मर्यादित होकर और बहुत दूरगामी सोच के साथ चल रहा है, परंतु मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि शासन को शायद ये एहसास हो रहा है, या शासन के जो नुमाइंदे हैं, हमारे राजनीतिक नेता हैं, वो इस भ्रम में हैं कि शायद ये हमारा विरोध कर रहे हैं। विरोध करना का हमारा नैतिक अधिकार है। किसी भी बात का या यदि कहीं गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है, उसका हम विरोध करेंगे। हम अपने सत्य के लड़ाई के लिए लड़ेंगे, परंतु उसको आप अन्यथा लें, ये आपकी मर्जी है। आज इस हठधर्मी में है सरकार जो है पेंशनरों के साथ। एक धारा 49 की बात आज 20 साल से गा रहे हैं, 20 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं। ये धारा केवल कुछ दिनों के लिए, माने 10 वर्ष के लिए लगाई गई थी। आज इनके संविधान को उठा के देखा जाए, इनने जो निर्णय लिए थे वो देखा जाए, परंतु उसके बाद आज 20 साल से ऊपर हो गए और ये इनके कान में जू नहीं रेंग रही है। और ये
हमेशा जो है पेंशनरों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके हक को छीन रहे हैं। इसलिए पेंशनरों को दुखी हैं, पेंशन के जितने परिवार हैं वो दुखी हैं। इन स्थितियों में पेंशन जो है, जितने भी हमारे पेंशनर साथी हैं वो आज इस सरकार से क्षुब्ध तो हैं। सरकार से आप लोग नाराज़ चल रहे हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में भी आदेश हो गए हैं, लेकिन जो धारा 49 की बात आप लोग कर रहे हैं, तो धारा 49 जो है आज तक खत्म क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले ये कहा जा रहा था कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, यहाँ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, समन्वय की कमी आ रही थी, लेकिन वो समन्वय क्यों नहीं बन पाया अभी तक? ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ निर्णय लेने की क्षमता दोनों सरकारों में नहीं है, चाहे वो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार हो। जब छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब भी वह यही रोना रोती थी, और हमारे यहाँ जब भाजपा की सरकार थी तब भी यही रोना रोया जाता था। कोई भी धारा 49 को न पढ़ने के लिए न समझने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। केवल दोनों राज्य एक दूसरे के ऊपर टाला वटोली कर रहे हैं, जबकि यही स्थिति धारा 49 उत्तराखंड में भी है, मगर वहाँ इसका कोई प्रभाव नहीं परिलक्षित हुआ और न आज तक वहाँ कोई आंदोलन हुए। अब धारा 49 को ख़त्म करने का जो नियम है कि दोनों राज्य अपना यहाँ से लिख के सहमति जताकर केंद्र को भेज दें, यहाँ से पास करके, तो वहाँ से ख़त्म हो जाए। ये दोनों राज्य नहीं चाहते। अब दोनों राज्यों में एक ही गवर्नमेंट, एक ही पार्टी की सत्ता आ गई है, तो अब इसके ऊपर विचार किया जाना ज़रूरी है। और ये टाला वटोली कब तक चलेगी भाई? एक हद तक तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। हम लोग पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स होने के कारण दोनों राज्यों को पेंशनर्स के परिणाम को भुगत रहे हैं। कुछ भी होता है तो उन्होंने कहा भैया छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो पेंशन नहीं दे रहा है, स्वीकृति नहीं दे रहा है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। तो यह आवश्यक है कि कम से कम अब केंद्र में भी भाजपा सरकार है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, और उत्तर छत्तीसगढ़ में भी भाजपा सरकार है। तो इनको इस समस्या को हल करने के लिए शीघ्र ही कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए तो होगा। सर, जो एरिया की मांग कर रहे हैं, अगर वो मिल जाता है बढ़ा हुआ, जो आप 4% बढ़ाने की बात करें, तो कितनी राहत आप लोगों को मिलेगी? अब ये राहत तो क्या है, सरकार अभी तक जितने बार भी डीए बढ़ा है, सरकार ने जब से बढ़ा है केंद्र का, तब से आज तक राज्य सरकार को नहीं दिया है। और ये नेताओं की मर्जी हो जाती है कि वो एरिया को नहीं देते हैं, और जिस डेट से आदेश करते हैं उसी डेट से ही भुगतान करने की बात करते हैं। और इससे हमारे पेंशनर्स बहुत मजबूर हो चुके हैं और पीड़ित हैं, क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया है कि पेंशनर कोई भीख नहीं मांगते, पेंशनर का हक बनता है 35 साल 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी करने के बाद हमारे जो शासकीय पेंशनर्स हैं, इनको यथाउचित इनकी मांगों को पूरा करते हुए, महंगाई जब बढ़ती है केंद्र के समान, तो इनको भी इसका भुगतान किया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि धारा 49 को ख़त्म करते हुए और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो भी कर्मचारी हैं उनको राहत प्रदान की जाए। धन्यवाद। सर, ये बताइए, अगर जो 4% आप लोग मांग कर रहे हैं, जैसे कि 8%, हाँ, अब 8 हो गया है, पहले 4% की लगातार मांग करते आए थे, लेकिन अब वो बढ़ के 8 हो गई है। अगर उसका भुगतान होता है तो कितनी राहत आप लोगों को मिल सकती है? उसमें एक कर्मचारी को कम से कम 4,000 की राहत मिलेगी, एक पेंशनर को 4,000 की कम से कम राहत मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि IAS अधिकारी जो छत्तीसगढ़ और MP में बैठे हैं, ये दोनों सरकारों को गुमराह कर रहे हैं। पिछले विगत हमारे प्रमुख पेंशनर एसोसिएशन के जो प्रांत अध्यक्ष थे श्याम जोशी जी, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस 49(6) की धारा के लिए अवगत कराया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कि मोदी की गारंटी है, हम लोग उनको मानते हैं, और उन्होंने शिवराज सरकार को कहा था कि इनकी मांगों पर विचार किया जावे, परंतु शिवराज सिंह जी ने इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया, और ना ही वहाँ पे बैठे प्रमुख सचिव ने दिए। वो ऑर्डर हम लोगों के पास में है। अब आपसे अंदाज़ लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की जो IAS अधिकारी बैठे हैं वो कितने निकुंठ हैं कि वो अपना देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको तो मिलता है शासन केंद्र से, हम लोगों को मिलता है स्टेट से। यदि 49(6) की धारा जो है वो समाप्त हो जाएगी तो हमेशा के लिए हम 5.5 लाख कर्मचारी, अभी वर्तमान में 6 लाख होने वाले हैं, इनको हमेशा के लिए ये समस्या DA की DR की खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, आयुष्मान कार्ड हम लोगों के लिए, फिर हम लोग के लिए कुछ नहीं है, बाकी
राजनीतिक संस्थाओं के लिए है, रेगुलर उन सब के लिए सब है। क्या हम बुजुर्ग लोग उसके लिए मोहताज रहेंगे क्या? देखिए, क्या लगता है कि सर, जैसा कि कह रहे हैं आपके साथी कि जो अधिकारी हैं, जो मंत्रालय में बैठे हैं, वो अगर उनकी इच्छा शक्ति की कमी है, अगर वो सही तरीके से काम करें, क्योंकि केंद्र सरकार पीएम मोदी भी लेटर लिख चुके हैं कि इनकी आप लोगों की मांगों पे विचार किया जाए, तो वो मांगों पे आज तक विचार क्यों नहीं हो पाया और इससे कितना नुकसान आप लोगों का है? देखिए, जो आईएएस वर्ग है उनकी नियुक्तियां सेंट्रल से होती हैं, वो कारपोरेशन में भी काम करते हैं, विद्युत मंडल में भी करते हैं और पीडब्ल्यूडी में भी करते हैं। जब उनके स्वार्थ की बात आती है तो अपना डीए, महंगाई भत्ता जो सेंट्रल का होता है, तत्काल एरिया से लेते हैं। शर्म आना चाहिए उन अधिकारियों को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को और हमारे मध्य प्रदेश जो इंडिया गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री मोदी जी। सबका साथ, सबका विकास, विनाश कर रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है। जो अदना था आईएएस, अदना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के लेवल पे 20,000 हैं, वो अपना खुद का महंगाई भत्ता और एरियाज ले लेते हैं। जो उनके मातहत काम कर रहे हैं या जो रिटायर्ड हो गए उनको नहीं देंगे। अब एक पैंच देखिए, 24 साल से बसा है, 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया। हमसे जो छत्तीसगढ़ बना, जिसने हमसे राजनीति सीखी, मैं विद्युत मंडल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 46% ये हो चुका। बाद में सेंट्रल ने 4% और दिया, वो भी कर देंगे। वो उनने सरकार का नहीं हुआ पर विद्युत मंडल का हो गया। अभी विद्युत मंडल में वर्तमान में डी से ऊपर की कोई रैंक नहीं है, पर आप जांच करा लें, श्वेत पत्र जारी करें कि 17 एक कंपनी में पावर मैनेजमेंट में 17 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहे हैं, एक भी पोस्ट टेंशन नहीं है। कार पालन यंत्री के 1000 पद हैं। कहने का हमारा मतलब ये है कि पद के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। मोदी जी सबके साथ, सबके विकास में कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों को अगर शामिल नहीं करोगे तो 29 का जो फार्मूला है वो धरा रह जाएगा। हम लोगों ने ये निर्णय कर लिया है कि अभी हम मार्च में पूरे इंडिया के पेंशनर को इकट्ठा करेंगे और अपनी ताकत को दिखाएंगे। बताइए कि आप लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं अपने हक के लिए। जब आप लोग रिटायरमेंट के बाद आपने एक सपना देखा होगा, आज वो सपना अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, आप अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। क्योंकि आप तो सोच रहे थे कि रिटायरमेंट के बाद आराम से ज़िंदगी परिवार के साथ बिताएंगे, लेकिन आप लोगों को लगातार सड़कों पर भी अब संघर्ष करना पड़ रहा है। नहीं, वो डीए के लिए मांग कर रहे हैं, वो अलग बात है। अपने सपने तो पूरे किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये डीए कम है, ये बात सही है। सरकार को सोचना चाहिए, धारा 49 जो भी है उसको हटाना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से कर्मचारियों की पहले भी मांग थी, आज भी मांग है। मजबूर करेंगे तो रोड पे उतरेंगे। 15 तारीख को कल पानी दे रहे हैं। बाकी सर ये बताइए कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अब आप लोग आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए भाई साहब, यदि मांग पूरी नहीं हुई तो ये तो तय मानिए आप कि हम लोग जो है सब परिवार इस चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे, इनका विरोध भी करेंगे। तो सर ये बताइए कि चुनाव का बहिष्कार ही, जैसे कह रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए, बहिष्कार करना कोई हल है या कोई दूसरा भी हल? बहिष्कार कोई हल नहीं है, ये हमारा एक विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है। देखिए, प्रजातंत्र में निर्वाचन तो हमारा अधिकार है, उसके लिए हम मतलब उसका शासन का विरोध करते हैं। हमारे जो पेंशनर्स हैं, जो वृद्ध हैं, उनकी पेंशन, उनकी पीड़ा निश्चित रूप से सरकार को सुनना चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे पेंशनर्स एकत्रित होते हैं तो ऐसा इनको कमज़ोर न समझें। इस समाज को पथ प्रदर्शन करने वाला संवर्ग है। यदि वो सब वास्तव में ईमानदारी से विरोध कर दे तो वो पूरे प्रदेश में या पूरे देश में उनका बहुत प्रभाव है। क्योंकि हमारे भारतीय देश की संस्कृति वरिष्ठों का सम्मान कराती है और हमारे पेंशनर्स का जो सहयोग है ये एक समाज सेवा है। सरकार को इस पर शीघ्र ही विचार करना चाहिए।
तो देखिए, जो पेंशनर्स हैं उनका कहना है कि सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। जो उनकी मांगें हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, क्योंकि पेंशनर्स जो हैं समाज की एक अहम कड़ी होती है, सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और जब वरिष्ठों का सम्मान अगर नहीं होगा तो ऐसे में इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भी भुगतना पड़ेगा और उन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर उतरकर आवाज़ भी बुलंद करनी पड़ेगी। कैमरामैन गणेश विश्वकर्मा के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।